अब दो ने इधर से पकड़ा, दो ने उधर से पकड़ा और उसकी मुंडी सीधी कर रहा। अब वो मुंडी सीधी कर रहा है, नी मारा था, नी मरा सो मरा। उनने सोचा बेचारे, सोचा बेचारे भले ही सोचा, उनको क्या मालूम था कि ये उल्टी पे ना जाके, वो तो समझे कि इनकी मुंडी घूम गई एक्सीडेंट के कारण। उनने वो की सीधी कर दी। शुद्धता ना रहे उपासना में, भजन में, सत्संग में, संकीर्तन में, भगवत नाम में इतने डूब जाओ कि कुछ शुद्ध ना रहे, कुछ शुद्ध ना। और चंद्रसेन राजा अपनी नगरी में रहकर भगवान की भक्ति में डूबा रहे, शिव की उपासना। उसका नियम था चंद्रसेन राजा का, शंकर के मंदिर से जब चलता था तो शिव की चौखट पर कुछ देर बैठता था और शंकर की चौखट पर बैठकर शंकर का अनुमोदन कर कर, थोड़ा सा जल समर्पित कर कर, एक बेलपत्र चौखट के पास में रख कर आ जाता था। जब चंद्रसेन राजा रोज ऐसा ही करता तो शंकर जी के, जैसे भगवान विष्णु के दरवाजे पर जो द्वारपाल है उनका नाम है जय और विजय, उसी तरह भगवान शंकर के दरवाजे का जो द्वारपाल है उसका नाम है मणिभद्र। क्या नाम है? मणिभद्र। ये शंकर के दरवाजे के द्वारपाल। हम कई लोगों से कहते हैं अगर आपको राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध कष्ट देता है तो शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर की जो देहली होती है, दरवाजा होता है, उसकी चौखट पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जब शंकर जी को चढ़ाओ तो एक चौखट पर साइड में, बीच में नहीं, साइड में रखकर, बेटा बेटी को मंगल हो, बेटियां मांगलिक हो या बेटा मांगलिक हो, विवाह शादी नहीं हो रहे हो, बहुत संबंध देखे, जो लड़का अपन को पसंद में आता उनको लड़की पसंद नहीं आती, या जो अपने को अच्छा नहीं लगता उनको अच्छा लगता, संबंध ना हो रहे हो, तो मेरा निवेदन रहेगा शंकर की चौखट पर दोनों ओर, जिसको मंगल है, मांगलिक है, दो बेलपत्री शिव का दर्शन कर कर जब वापस निकलो, उनकी चौखट पर रखकर विनती कर कर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। जिसको मंगल है वो अपने आप थोड़ा ठंडा होता है और प्रबलता प्राप्त होती है भक्ति। हमारे यहाँ उज्जैन नगरी में एक महादेव है, 84 महादेव में अपन ने दर्शन करे थे, मंगलनाथ। पृथ्वी के पुत्र मंगल को शंकर स्वतः सुख का अनुभव कराता, तो मंगल भगवान शंकर से विनती करते हैं, महाराज आप कृपा करिए, दया करिए। भगवान शंकर ने उसी समय कहा, रे मंगल तू मेरे इस महाकाल की नगरी में विराजमान होगा, रहेगा। और यहीं से मतलब नहीं, अगर कोई किसी मंदिर की, शिव मंदिर की चौखट पर अगर बेलपत्र भी समर्पित करेगा, मंगल वो मेरी भक्ति को पाकर तेरे दोष से मुक्त होता चले जाएगा। तो मंगल दोष की मुक्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की चौखट। ये जितने ग्रह होते हैं, राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि आदि जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों का अगर सही संचालन करने वाला कि किस जगह पर कौन सा ग्रह बैठेगा, शनि में कब जाएगा, मंगल में कब प्रवेश करेगा, कौन से ग्रह में कौन सा ग्रह प्रवेश करेगा, ये शंकर के दरवाजे के द्वारपाल श्री मणिभद्र जी निश्चित करते हैं कि कौन से ग्रह को कौन सी राशि में बिठाना, कौन से ग्रह को कहां ले जाकर। ये मणिभद्र का काम है, भगवान शंकर के गण। तो
राजा चंद्रसेन का नियम था, रोज शंकर जी के मंदिर में जाते, थोड़ा सा लोटा पानी का लेकर जब वापिस आते तो वो डोल कर जाते। और मणिभद्र जी को वो जल प्राप्त होता। एक दिन मणिभद्र जी बड़े प्रसन्न चित्त में बैठे थे और जल का थोड़ा सा भाग मणिभद्र पर पड़ गया। तो मणिभद्र पर जब जल का भाग पड़ा तो मणिभद्र जी ने उसी समय पर राजा चंद्रसेन को देखा और चंद्रसेन को देखकर कहा, चंद्रसेन जी तुम नित्य प्रति शिव का भजन करते हो, शंकर का दर्शन करते हो और साथ में मुझे भी सम्मान देते हो। आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, दे दिया। चंद्रसेन को राजा मणिभद्र जी भगवान शंकर के दरवाजे के गण द्वारपाल मणिभद्र जी ने एक मणि ली जो राजा चंद्रसेन को दे दी। और वो मणि इतनी प्रकाशवान थी कि सूर्य भी उसके सामने लज्जित हो जाता था। अब वो मणि को ले जाकर चंद्रसेन जी ने अपने गले में पहनी और पहनकर जैसे सिंहासन पर बैठे तो जितने भी राजा बैठे थे सबका हृदय जल गया। इतनी सुंदर मणि, कुछ भी हो ये मणि अपने पास आना चाहिए। सारे दूर दूर के राजाओं ने अपना एक टीम तैयार करी कि 15 दिन के बाद राजा चंद्रसेन की उस नगरी उज्जैनी पर अपना आक्रमण करेंगे और चंद्रसेन के गले में जो मणि है उसको लेंगे और राजा चंद्रसेन के प्राण हर लेंगे। पर चंद्रसेन जी का नियम था कि जब जब जल चढ़ाने जाते थे तो लोगों को कहकर जाते थे, भैया शिव मंदिर जाना। आपसे भी निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, जितनी बार भी आप बिठले सेवा समिति के कार्यक्रम में आए, चाहे कहीं पर भी सत्संग में जाएं, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जब जब जाएं, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको कहो हम कथा में जा रहे हैं। कहाँ? अरे चित्रकूट जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम कथा में जा रहे हैं। कहाँ? हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। हम कथा में जा रहे हैं। कहाँ? हम नेमिषारण्य जा रहे हैं। अच्छा, तू चल रही क्या? बोलना फर्ज अपना है, वो चले ना चले। व्यवस्था कैसी होगी पड़ोसन पूछेगी तो उससे कहना ज्यादा वीआईपी चाहिए तो खुद का रूम ले लेना, और अगर बढ़िया रात भर कीर्तन करना हो, रात भर कीर्तन करना हो तो हमारे साथ चलो, क्योंकि वीआईपी में तो अपन अपने घर में भले, घर में बहुत सुखी साहब। यहाँ तो भगवान तीर्थ में आपको बुलाता है तो कष्ट इसलिए देता है कि उसका देने का कारण केवल इतना है, शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता में लिखा है, तीर्थ में जाकर यदि शरीर को थोड़ा कष्ट मिले तो समझना आने वाला समय सुधरने वाला है। गर्ग संहिता में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, तीर्थ में जाकर यदि थोड़ा सा भी कष्ट मिले, आपके अगर घर पे गर्ग संहिता हो तो उसको पढ़िए, तीर्थ में जाकर यदि शरीर को कष्ट मिलता है तो समझ लो आने वाला समय सुधर रहा है। और तीर्थ में जाकर भी यदि आप कमरे में भोग और विलास का आनंद ले रहे हो, सुख का अनुभव, खूब डनलफ का गद्दा सोना, टीवी देखना, फ्रिज का पानी पीना, खूब अलमस्ती में रहना, तो खूब आनंद से खूब एंजॉय करा, आपने तीर्थ कम करा है। यात्रा का मतलब है त्रात्रा, मतलब शरीर को थोड़ा कष्ट होना चाहिए। यात्रा में आओ तो घर से कपड़े उतने लेकर आओ कि ज्यादा धोना भी ना पड़े और ज्यादा सुखाना भी। क्यों? क्योंकि जिस कपड़े को पहनेंगे तो कपड़ा वापस घड़ी बना के रखेंगे तो वो कपड़ा घर जाके निकलेगा तो चित्रकूट की रज हमारे घर में झटकेगी तो ना जाने कितनों का कल्याण कर दे, ना जाने कितनों का कल्याण। ये धो धो के जलेबी पे पानी मत टपका,
मस्ती में सुख का अनुभव हो। अभी बोल रहे थे यहाँ नागौरी जी सुबेरे और ये अग्रवाल जी और वो कहाँ गए एक और बैठे क्या महाराज वो आने वाले समय में थोड़ी जब भी कथा रखो तो भले शुल्क बढ़ा लो और कुछ। हमने कहा 1 रुपया नहीं बढ़ा, तुम आओ चाहे मत आओ, 1 रुपया नहीं बढ़ा, पर जैसे तुमको रख रहे हैं वैसे ही रखें, जैसे खिला रहे हैं वैसे ही खिलाएं, आओ। कथा तो ऐसे ही सुनाएंगे, आटे में बोरी में आटा ठूस ठूस के सुनाएंगे। तुम्हारा मन पड़े तो आओ। और घर से जब निकलो तो छोरा छोरी के बोल किया, बेटा हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अलमस्ती, अपनी जिंदगी खूब मस्ती में जियो, जहां तुम चले जाओ उसके बाद, पर जब तक यात्रा में रहो ऐसे रहो कि हम भगवान के चरणारविंद में रहें। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। ये और महाराज लोग बहुत बड़े बड़े महाराज, अभी काय रे भाई अपनी कथा हो रही थी वहां सुखताल में, तो कहे एक व्यक्ति का 21,000 चार्ज नहीं, एक व्यक्ति का 11,000 चार्ज। तो जब इतना लोग है तो एक कमरा उनको देने में क्या जाए। और उनको यहाँ पर सत्संग कराने ला रहे हो कि एंजॉय कराने ला रहे हो? तो हम भी ले लेंगे तुमसे 25,000 रुपये, गोवा घुमा लाएंगे, हम भी ले लेंगे, चलो घूमने गोवा। तो हम यहाँ एंजॉय के लिए लेकर नहीं आए आपको, हम यहाँ आपको भोग और विलास के लिए लेकर नहीं आए, हम यहाँ आपको केवल कथा का रसतत्व ग्रहण कराने लाए हैं कि आप खूब सुनो, अलमस्ती से सुनो और इस जीवन को साधो। उड़ीसा से आए हुए एक जजमान हमारे बैठे हैं कुर्सी पे, उन रामघाट पर फिसल गए थे, उनका पांव हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया। आपको वो बेटे कल चुनड़ी उत्सव में नाच रहे थे, तो हमने उनके भैया साथ में आए, जोरदार ताली बजाने के लिए, इनके हाथ में कल चुनड़ी उत्सव में नाच रहे थे। और हमने वो कैलाश जी से पूछा, उड़ीसा से आए हुए अग्रवाल जी से, क्यों ये भैया जी तो खूब नाच रहे। गुरुजी फ्रैक्चर बहुत बड़ा था, पर डॉक्टर बोला ना जाने कौन ने झेल लिया कि माइनस जरा सा आया है, और वो बड़े पट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत ठीक हो जाएगा। ये शंकर है, इसको कहते हैं शिव, इसको कहते हैं ओघड़दानी। चोट ना वो अपने ऊपर झेल ले बस। क्यों? क्योंकि आप उसके घर में आए, आप कथा सुनने के लिए आए। और वो सत्य बात है, तेरा साथ है तो मुझे क्या, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, तेरा साथ है, उसकी कृपा है। और जब तक तुम उसकी शरणागति में पड़े हो, इस चित्त को कहीं नहीं। राजा चंद्रसेन मणि को धारण करा है, शंकर की आराधना कर रहा है। प्रत्येक घर में जाकर चंद्रसेन जी एक ही बात कहते हैं, चलो मैं मंदिर जा रहा हूं तुम चलो, मैं सत्संग में जा रहा हूं तुम चलो, मैं स्मरण करने जा रहा हूं तुम चलो। बहुत सुंदर बात कही, दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने जाओ, जब कोई अच्छा काम करने जाओ डोंडी पीट कर जाइए, खूब डोंडी पीट। हम जा रहे हैं भजन करने, हम जा रहे हैं स्मरण करने। चल रहे हो आप? चलो हमारे साथ बैठकर भजन करो, आप भी चलिए, थोड़ा स्मरण करिए। 1 2 3 4 बढ़ाते 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 चलो। और इतने सारे को इकट्ठा करने से लाभ क्या है? इसका लाभ क्या है? मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहे, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। कितने? 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर पर हैं। 3.5 करोड़ बार
मुख से एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए। हम अकेले बैठकर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसलिए जब 4, 6, 8 इकट्ठे बैठते हैं, मुख से भजन गाते हैं, ताली बजाते हैं, तो वो भजन जो निकलता है वो टूटता है तो बिखरता है। इतने सारों के मुख से निकला भजन जब टूटेगा, बिखरेगा, तो वो 3.5 करोड़ टुकड़े होकर हमारे शरीर में समाहित होता चला। इस शरीर का उद्धार शरीर का, पर 2 मिनट का भी करो तो उसमें भगवत भजन होना। तुम्हारा ऐसा भजन हमको नहीं सुहा था, शंकर को भी नहीं सुहा था ऐसा भजन। मुख में राम बगल में 2 घंटे से माला लई बैठी, देख ले कुछ होए तो ले ले, आधा किलो गिलकी और 1 किलो आलू ले ले। माला लेने 4 घंटे से बैठी का मतलब का। कई लोगों को देखा सुबह से चल, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर लोक जागर, रामदूत तुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुबेदार कुंजित के साथ, वज्र विराज कांधे मुझे के साज, शंकर सुमन के नंदन तेज धाम, महाजगवंदन विद्यावान गुण चातुर राम, प्रभुचरि सुन भय गो रसिया राम लखन सीता मन मुद्दे सीते गावत गढ़ में पैराबा। देख मैं फाइल रखी हो तो ला दे, और अलमारी में से निकाल के 1 जोड़ मोजे ला दे। जय हनुमान सागर, जय हनुमान जी भी सोच रहे वो भेरू, एक बार पाठ कर ले या सपाठ कर ले, तो एक काम। भगवान से मांगना बहुत है, पर समर्पण। शंकर जी के मंदिर में जाकर करे, भगवान उससे मेरे 2 लाख लेना है, दिला दे, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान के 2 लाख दिलाऊं और 10 रुपया जाऊ, और वो भी 10 रुपया का, जब 2 लाख आएगा उसको। भगवान ने कहा था कि तू मुझको कुछ दे, भगवान ने कहा 10 रुपया दे, भगवान ने कहा प्रसाद चढ़ा। शंभु शंकर ओघड़दानी तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना उसको वस्त्र चाहिए, ना उसको आभूषण चाहिए, ना तुम्हारा लड्डू, ना पेड़ा, उसको तो एक बेलपत्र चढ़ा दो, वो भी नहीं है तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम भोले बोल लो, बस उतना ही काफी है। उसको वो भी नहीं चाहिए, वो उतने में सुख का अनुभव है, वो उतने में आनंद का अनुभव है, उतना भी उसको बहुत है। वो सुख, वो कहे मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सब गाइए,
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया ये सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बड़ी